कर रहे हैं और संबल बढ़ा रहे हैं कवियों का, तो उनके मुंह से निकल गई सबलगढ़ से संबलगढ़, हिसाब से तो नाम संबलगढ़ ही होना चाहिए। इस तरह से इस संबल बढ़ा रहे हैं। ये सबलगढ़ के लोग हैं साहब, प्यारे लोग हैं। डॉक्टर साहब की चिट्ठी आई, संदेशा आया मेरे को बीच में। डॉक्टर पवन जी बैठे हैं, उपाध्याय जी हमारे बीच में, उनकी अपनी व्यस्तताएं हैं। भैया ये तो कह रहे हैं कि बढ़ते ही जाएंगे। और क्या बात है, क्या बात है, मैं नमन करता हूँ यहाँ। बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, दादा कह रहे हैं कि ये कल सुबह 6 बजे तक बैठे रहेंगे। क्या बात है, ये तालियों का काम है भाई। ये कविता के प्रति आपका अनुराग है। मैं बात कर रहा था साहब डॉक्टर पवन उपाध्याय जी की, उनका संदेश आ रहा है, उनकी ड्यूटी है। दरअसल में क्या है कि मैं एक चीज आपको रहस्य अपने बारे का बता दूं कि मैं कवि जरूर हूँ, लेकिन मैं बेसिकली एमआर हूँ। एमआर आप समझते हो, एमआर का और डॉक्टर का बड़ा तगड़ा रिश्ता है। हाँ, ग्वालियर से आया हूँ। डॉक्टर साहब तो मुझे आदेशित भी कर सकते हैं। अच्छा, मेरा धंधा बीच में फंस जाता है, इसलिए डॉक्टरों से बहुत डरता हूँ। क्या पता कब लिखना बंद कर दें दवाई, तो मैं बड़ा डरता हूँ डॉक्टरों से। अच्छा, मेरे यहाँ तो ग्वालियर में चर्चा है, रविंद्र रवि कवि है। एक डॉक्टर ने मुझसे कहा पूरी दुनिया में 1 जुलाई जो है, आपको जानकारी बता दूं, 1 जुलाई पूरी दुनिया में डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है ना डॉक्टर साहब, डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। हमारे यहाँ पर बड़ा समारोह होता है ऑडिटोरियम में, मेडिकल कॉलेज का। डॉक्टर्स लोग बहुत बड़ा आयोजन करते हैं, 40-50 लोग, 40-50 हजार लोग वहाँ पर आते हैं। डॉक्टर साहब ने कहा यार रवि भाई, तुम साहित्यकार भी हो, हमारे डॉक्टरों का प्रोग्राम है, तुम उसमें कुछ बोल देना डॉक्टरों के ऊपर, लेकिन डॉक्टरों की तारीफ कर देना। मैंने कहा कर दूंगा, तो मुझे तो लिखवाना था, तो कैसे पंगा लूं डॉक्टरों से। भाई साहब को डॉक्टर डे में मुझे बुला लिया, मैंने भाषण मुझसे कहा था तारीफ कर देना डॉक्टरों की। मैंने भाई साहब ईमानदारी से तारीफ करी, मैंने शुरुआती तारीफ से की। मैंने कहा भाइयों बहनों, डॉक्टर जो है वो धरती पर भगवान का अवतार है। ये अपन कहते ही हैं, डॉक्टर भगवान का अवतार है। इसलिए कभी भी आपको जब डॉक्टर के जाना हो तो ये सोच के जाना कि भगवान के पास जा रहे हैं। बात मैंने ठीक से ताली पे तो करी, जैसे आप लोगों ने तालियां बजाई ऐसे ही सब लोगों ने बहुत जोर से तालियां बजाई। बाद में डॉक्टर ने मुझको बजाया, हमारे बारे में ऐसा बोलता है। अरे मैंने कहा डॉक्टर साहब मैंने तो ठीक ही बोला, आपको भगवान बना दिया। अरे बोले कैसी बातें करता है। मैंने कहा डॉक्टर साहब आपको पता नहीं है, मेरा मुंह मत खुलवाओ वरना लोग आपके बारे में क्या कहते हैं। बोले क्या कहते हैं। मैंने कहा लोग कहते हैं कि अगर भगवान किसी से नाराज हो जाए तो वो डॉक्टर के पास भेज देता है, और अगर डॉक्टर किसी से नाराज हो जाए तो वो उसको। ये डॉक्टरों की महिमा है साहब। मैं डॉक्टरों से बहुत क्या बताऊं, मत पूछो, मैं रोने लगता। अब मैं आवाज देना चाहता हूं एक ऐसे डॉक्टर को जो हमारे बीच में बैठे हैं, डॉक्टर पवन उपाध्याय जी, श्रेष्ठ रचनाकार हैं। आप लोग जोरदार तालियों से अभिनंदन। आइए मंच पर क्षेत्र के, मंच पर देश के विभिन्न कोनों से पधारे हुए सभी साहित्यकारों को मैं प्रणाम करता हूं, और मंच के सामने बैठे हुए जितने भी श्रोतागण हैं, दर्शकगण हैं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूं। जैसा कि सबलगढ़ में आज साहित्य का आयोजन हो रहा है, मुझे डॉक्टर राहत इंदौरी जी की एक रचना याद आती है कि कुछ इस तरह प्यार की बारिश हो कि मैं जलथल हो जाऊं, कुछ इस तरह प्यार की बारिश हो कि मैं जलथल हो जाऊं, तुम घटा बन के आओ और मैं बादल हो जाऊं। घर में बैठा हुआ हूँ, घर में बैठा हुआ हूँ चमकते हुए सोने की तरह, मैं जो सर्राफे में आऊं तो पीतल हो जाऊं। ढूंढते ढूंढते जमाने भर एक उम्र गुजारी जिसको, वो अगर सामने आ जाए तो मैं पागल हो जाऊं। बहुत बढ़िया। मुंतजिर चाक पे है अधूरी मिट्टी मेरी। सबलगढ़ वालों, इनके सम्मान में इतनी तालियां बजाना कि कोई कमी नहीं रह जाए। मुंतजिर चाक पे है अधूरी मिट्टी मेरी, तुम हाथ जरा लगा दो तो मैं मुकम्मल हो जाऊं। शानदार तालियों के साथ क्षेत्र के, देश के विभिन्न कोनों से आए हुए हमारे बीच जाने माने, बहुत पहचाने हुए शानदार सारे कवियों के लिए शानदार तालियों के साथ
जोरदार ध्वनि से सम्मान किया जाए। अभी कह रहे थे कि सबलगढ़ में तो बहुत ही सारे कवि हैं। अभी मैं रामपुर गया था, आई फ्लू की बीमारी फैल रही है, तो डॉक्टर शरद शर्मा सर मेरे साथ गए थे। उन्होंने कहा, स्कूल में एक टीचर थे, उन्होंने कहा बताओ मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? बोले साहब मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस तो 1 नवंबर को मनाया जाता है। एक बच्चा बीच में से खड़ा होकर बोला कि मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस का तो नहीं पता, पर 1 नवंबर को डॉक्टर शरद शर्मा जी का जन्म दिवस जरूर मनाया जाता है। जब से सबलगढ़ में आए हुए हैं पिछले 3-4 सालों से हर साल 1 नवंबर पर कवि सम्मेलन का आयोजन डॉक्टर शरद शर्मा जी करते हैं। शानदार तालियों के साथ डॉक्टर साहब का स्वागत किया जाए। अभी क्षेत्र के विभिन्न कवि यहाँ भले ही पधारे हुए हैं, लेकिन कह रहे हैं कि सबलगढ़ में साहित्य है। हमारा छोटा भाई अनिल मुदगल बागेश्वर धाम की धरती पर साहित्य पढ़ चुका है। और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के इंटरव्यू में तो अभी मेरा एक मित्र बता रहा था कि बोले मध्य प्रदेश के प्रमुख कवियों के नाम बताओ, तो बोले मैं सबलगढ़ का था साहब। सबलगढ़ में ऐसा कौन सा कवि है जिसका नाम मैं बताऊं? दादा राजवीर सिंह भारती सिकरवार साहब। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में, रामायण की रचना के क्षेत्र में देश में अपनी अमिट छाप छोड़ चुके हैं। ऐसे दादा के लिए भी शानदार तालियों से स्वागत कराया जाए। आप कह रहे हो श्रावण का पवित्र मास है। अभी डॉक्टर साहब ने, मेरे सीनियर सर डॉक्टर राजेश शर्मा जी ने क्षेत्र के अंदर शानदार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवाया। क्षेत्र की जनता इतनी ओतप्रोत हो गई। सबलगढ़ में देख लो, मालवा का माहौल है, मौसम बड़ा ठंडा है, सावन का महीना है, बारिश चल रही है। सावन, बारिश, झूले आप और आपका ये अंदाज, जिंदगी भला तुझसे कोई और क्या बात है। अभी कह रहे थे मैं सोच रहा था कि मैं क्या लिखूं, ये मैं भी सोच रहा था। तो मैं सोच रहा था मैं क्या लिखूं, कुछ जीत लिखूं या हार लिखूं, या दिल का सारा प्यार लिखूं, या सबलगढ़ वालों का प्यार लिखूं। कुछ जीत लिखूं या हार लिखूं, या दिल का सारा प्यार लिखूं, मैं तुमको अपने पास लिखूं या दूरी का एहसास लिखूं। कुछ अपनों के जज्बात लिखूं या सपनों की सौगात लिखूं, मैं खिलता सूरज आज लिखूं या अंबर सा विस्तार लिखूं। वो डूबते सूरज को देखूं या उगते फूल की सांस लिखूं, मैं सागर सा गहरा हो जाऊं या अंबर सा विस्तार लिखूं, मैं तुमको अपने पास लिखूं या दूरी का एहसास लिखूं, मैं सावन की बारिश में भीगूं या फिर आंखों की बरसात लिखूं, मैं तुमको अपने पास लिखूं या दूरी का एहसास लिखूं। क्या बात है। अभी पेशे से मैं डॉक्टर हूँ। कोरोना काल में जब मैं सेवाएं दे रहा था, रात के 3 बजे एक मरीज बड़ा परेशान था। मेरे अंदर का, शायद अभी कह रहे थे कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है, तो मेरे अंदर एक ऐसी संवेदना जगी जिसको लेकर के मैंने कुछ पंक्तियां लिखी थी। तो मैंने कहा है, डॉक्टर के बारे में कहा है कि तू खास है, मेरा खास रहेगा। डॉक्टर और मरीज का संवाद चल रहा है, जो मैंने लिखा है कि तू खास है, मेरा खास रहेगा, अतः उपासना करता रहूं, समक्ष तुम्हारी दृष्टि के पक्षी बन, मैं पवन नभ में उभरता रहूं। तुम्हारी खातिर हर दफा दाव पर लगा दूं सांसों को मैं अपनी, फिर बेशक 100 दफा मरता रहूं। आ जाए कदम तले तुम्हारे एक सौ में सौंदर्यता, बस यही भाव में दिल से करता रहूं, तुम्हारी हर मुश्किलों का मैं हर एक सांस तक सामना करता रहूं। क्या बात है, क्या बात है। यहाँ पर डॉक्टर की तुलना भगवान से की है। उसमें कहा गया है कि दर्द तो सभी इंसानों के दिलों में होता है, दर्द तो सभी इंसानों के दिलों में होता है, खूबसूरत होते हैं वो जो दूसरों के दिलों के दर्द को समझते हैं। अब डॉक्टर कैसा होना चाहिए कि हर मायूस को हंसाने का कारोबार हो अपना। जरूरी नहीं है कि मौत के घाटे उतार दे। हर मायूस को हंसाने का कारोबार हो अपना, दिलों का दर्द खरीद ले, बस यही रोजगार हो अपना। जय हिंद, जय भारत।